अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वो मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है और बड़ा मशहूर ज़माना शेर है। शेर कुछ यूँ है, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। लेकिन कुछ लोग जो हैं इतने बेशर्म होते हैं, इतना घोल कर पीते हैं तो उनको कोई शर्म फील ही नहीं होती, क्योंकि वो बेइज्जती प्रूफ हो चुके होते हैं। इतनी बेइज्जती हुई होती है उनकी, लेकिन वो फिर भी बेइज्जती प्रूफ होते हैं। और ऐसे ही एक वज़ीर हैं, जैसे तो सईद गनी ने बहुत से लोगों को चवल वज़ीर भी कहा है, अली जैदी को उन्होंने चवल वज़ीर कहा है, लेकिन कुछ ऐसे और भी चवल वज़ीर हैं जो वज़ीर आज़म और इनकी कबीना के लिए पहले भी सुबकी का बायस बने और उन्होंने हाउस ऑफ द फ्लोर में भी बाकायदा बदनाम करने की कोशिश की। जैसा कि वो एविएशन वाला मामला हुआ, मैं आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गुलाम सरवर चौधरी। वो मिक्सचर हो जाता है मुझे एक बाज़ औक़ात, वो जो अपने गवर्नर पंजाब में और वो जो ये जो वज़ीर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ। तो खैर उन्होंने कहा था जी कि हमारे कुछ पायलट जाली हैं और हम जो हैं वो जाल साजी में जो है वो मुलव्विस हैं इस हवाले से, और बड़े जाली यानी मतलब मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं पीआईए की इस जो है ना फ़्लाइट के अंदर। तो खैर हुआ ये कि हमारे जो माशाल्लाह से उन्होंने बात भी कहाँ की। वो कहते हैं ना, मौका नज़ाकत देकर बात करनी चाहिए, ठीक है, मौका महल देख लेना चाहिए, टाइमिंग देखनी चाहिए। किसी चीज़ की टाइमिंग होती है, लेकिन वो टाइमिंग तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे तो हर वज़ीर अपने मन मौजों में लगा हुआ है। तो खैर उन्होंने कहा जी फ्लोर में आके बड़ी अपनी तरफ से तो बड़ी बात की कि जी मैं तो बड़ा सच बोल रहा हूँ, और सच के अंदर भी उन्होंने अपने ही वज़ीर आज़म को मुश्किल में डाला जब उन्होंने ये बात की जी कि हमारे पायलट ही जाली हैं, उनके तो वो ट्रेनिंग ही नहीं है और इसलिए हादसात होते हैं, और इतने पायलट हमारे जाली हैं। और पता नहीं कितनी तादाद ली थी उन्होंने, 150 बताई थी, पता नहीं क्या बताई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके बाद जो है ना हमें एक एक करके जो है ना, कभी बरतानिया ने बैन कर दिया, कभी हमें फ़लाँ मुल्क ने बैन कर दिया। तो इस तरह से ये इन्होंने कारनामा सरअंजाम दिया। तो मतलब उन्होंने हमारे लिए एक मुश्किल पैदा कर दी, लेकिन बज़ाहिर वो बड़े खुश थे। यस, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, यस। अब वज़ीर आज़म तालियां बजाएंगे। अरे वज़ीर आज़म ने पता नहीं उनको क्या बजाई, बैंड बजाई, क्या बजाया, समझ से बाला तारा है। लेकिन बहरहाल ऐसे लोगों को तो वो चौक में लटका कर छितर मारने चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं बड़ा वो वज़ीर हैं अब जैसे भी हैं, पता नहीं कैसे बन गए हैं यार वज़ीर, मुझे समझ नहीं आती क्यों। अब खैर, अब मैं ये बेशर्म वाली बात की और मैंने वो उसका जो शेर सुनाया था मिर्ज़ा गालिब का, वो क्यों सुनाया था? वैसे सुनाया था कि जो इन्होंने इस तरह की ये इन साहब की, इन मसूफ़ की जो है वो हिस्ट्री रह चुकी है चवल मारने में। तो अब हुआ यूँ है कि शायद लोग जो हैं उल्टा समझ गए इनकी इस बात को। तो आज वो रावलपिंडी कहीं जा रहे थे या आ रहे थे, तो उनके ऊपर नोटों की बौछार की गई है कि जी सदके कुर्बान वारी जा रहे थे। पहले तो मैंने जब ये वीडियो देखी मुझे लगा पता नहीं शायद कोई डांसर है, वो डांस कर रहा है और उस पर ये नोट निछावर किए जा रहे हैं। तो फिर मैंने जब थोड़ा सा गौर से देखा ना, तो उस हजूम के अंदर एक चमकती हुई टिन नज़र आई मुझे। तो फिर जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला हाँ यार ये गुलाम सरवर साहब हैं। तो गुलाम सरवर साहब थे, उन पर नोट जो थे वो निछावर हो रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर भी एक चवल वजह रही थी, लेकिन उनको उसका एहसास नहीं था। और बात भी मज़े की देखें, गरीब आदमी पिस रहा है, महंगाई हो रही है और ये नोट निछावर करके उनको दिल जलाए जा रहे हैं। और एक और उस पर क्या ज़र्ब लगा रहे हैं ये, वहाँ पर भी उन्होंने महंगाई की बात की है कि मैं मानता हूँ महंगाई है, मैं मानता हूँ महंगाई है, ठीक है, लेकिन मुझे महसूस ही नहीं होती। वो ये कहते हैं मुझे महसूस ही नहीं होती, यानी कहना यही चाह रहे थे मुझे महसूस नहीं होती क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ, इनको तो कुछ महसूस नहीं होता, बेइज्जती प्रूफ हैं, ठीक है, इनको कोई मसला मसाइल नहीं होता, बेइस हो चुके हैं और शर्म जो है वो घोल कर पी चुके हैं। और ये एक सैंपल है, ठीक है, क्योंकि बाकी कबीना के अंदर बहुत से सैंपल इकट्ठे किए गए हैं, इनमें से कुछ का तो मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। तो एक ये भी आज
सैंपल का जो है ना जिक्र हो रहा है, कार खैर जिसे कहते हैं, ज़िक्र खैर, सॉरी ज़िक्र खैर, मैं कार खैर कह रहा हूँ, ज़िक्र खैर, कार खैर तो ये कर रहे हैं। खैर जो उन्होंने कार खैर किया है, तो उन्होंने पैसे बांटे और उन्होंने कहा जी ठीक है जी, अवाम गरीब है तो क्या हुआ, मैं तो अमीर हाँ, मुझे तो कुछ फील ही नहीं होता, मुझे तो अपने किसी बयान पर शर्मिंदगी नहीं। हाँ, ये इनका जो वजारत का नाम है ना, क्या नाम है, हवाबाजी, हवाबाजी, वज़ीर हवाबाजी हैं ये। तो ये हवाबाजी नहीं, ये जाल साजी भी होते हैं, ये चलाक साजी भी हैं, ये हर किस्म के जो है ना करप्शन साजी भी हैं, क्योंकि रिंग रोड में भी इनका नाम है। लेकिन मसूफ़ आके आए बाएँ शाई कर रहे थे इस मामले में। तो कहने का मकसद ये है कि यही लोग हैं जो ख़ान साहब की बदनामी का बायस बन रहे हैं, और ख़ान साहब को अपने ही जो है ना वो गिरेबान से मुराद मेरा ये है कि अपनी कैबिनेट में झांकने की ज़रूरत है, और इन लोगों का जो है ना किला कुमा करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग बहुत नुकसान का बायस बन रहे हैं। ख़ान साहब को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही, और या ख़ान साहब मजबूर हैं अब, या वो देख रहे हैं कि यार अब इसी तरह ही गुजारो अगर टाइम, बाकी अल्लाह मान लेगा कि क्या होता है। तो ये महंगाई है, ये सारे सीन है। तो ऐसे में इस तरह की हरकत यार वज़ीर रोक सकते थे, और वो नोट फेंके जा रहे हैं और वो बड़े खुश खुश आ रहे हैं जी कि पता नहीं क्या तीर मार दी है। कोई काम भी किया और ढंग का तो बंदा समझ में आता है। इन्होंने हमारी पीआईए को बंद करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिंग रोड में करप्शन है इनकी अरबों खरबों की, ठीक है, तो वो भी कौम का पैसा इन्होंने लिया। तो किस मुँह से ये महंगाई की बात करते हैं? हम जितना अगर पीपल्स पार्टी को ताड़ते हैं या नून लीग को ताड़ते हैं, इतने ही ये लोग भी गए हैं जिम्मेदार। अगर महंगाई हुई है ना, तो मैं कहता हूँ ये इनके अपने जो वज़ीर हैं, ये भी करप्शन करके लूटमार की है इन्होंने, और ये खमियाजा आज अवाम भुगत रही है उसका भी। तो खुशामदी इनके इर्द गिर्द हैं, ख़ुद भी खुशामदी हैं, ठीक है, और इनके इर्द गिर्द भी खुशामदी हैं। तो फिर ऐसे ही चलता रहना सिस्टम, तो फिर क्या होगा। खैर अब जो बात आ गई है, बात यही है कि जो मर्ज़ी कर लें, इन्होंने घोल के पी हुई, इनको शर्म तो कभी नहीं आएगी। ऐसे बेशर्मों की वजह से ही जो है वो ये क्या कहते हैं कि ऐसे बेशर्मों के लिए जो है ना ये सियासत बनी है बेसिकली। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो नोट जो फेंके हैं ना, कम अज़ कम खान साहब इस पर तो एक्शन लेके इनकी क्लास लगाएं यार। गरीब आदमी के साथ गरीब आदमी का मजाक उड़वा रहे हैं यार। वो जिसके पास दो वक्त की रोटी नहीं, उनके यहाँ नोट निछावर किए जा रहे हैं और साथ महंगाई पर ही लेक्चर दिया जा रहा है। वाह, सुभान तेरी कुदरत। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।